रामदेव की माफी का देश को इंतजार। कानून के सामने रामदेव का शीर्षासन। सुप्रीम अदालत में आज योग गुरु का क्या होगा? दुनिया को अपने इशारों पर आसन कराने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर शीर्ष आसन करने को मजबूर हैं। दुनिया भर में योग का डंका बजाने वाले बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार माफी मांग रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च अदालत उन्हें माफ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसा किया है। अपने रुतबे का सहारा लेकर देश भर में भ्रामक विज्ञापन फैलाना रामदेव के लिए गले की फांस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को 8 अप्रैल और 16 अप्रैल को फटकार लगा चुका है। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने दंडवत होकर माफी मांगते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनके माफीनामे को कबूल नहीं किया और उन्हें एक बार फिर अगली तारीख दे दी। वो तारीख आज फिर आ गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ये सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव कोर्ट से गुहार लगाते रहे कि ऐसा उनसे अनजाने में हुआ है, उत्साह में हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो आयुर्वेद के साथ एलोपैथ का भी सम्मान करेंगे, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और ए अमानुल्लाह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि आप अपने रसूख के चलते 3 बार कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। 16 अप्रैल को कोर्ट ने कहा, हालांकि रामदेव लगातार दोहराते रहे कि अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। जो कुछ आपने किया है, क्या उसके लिए आपको माफी दें? जिस पर रामदेव ने कहा कि अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने फिर कहा कि हमने आपको अभी माफी नहीं दी है, हम आपके बारे में सोचेंगे। आपका इतिहास इसी तरह का है। कंपनी इतने करोड़ की हो तो ऐसा नहीं करते। आपने एक नहीं बल्कि 3 बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा बनाई थी। इसे लेकर उन्होंने कई भ्रामक विज्ञापन छपवाए थे और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि कोरोना वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया था, जिससे IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज हो गया और पतंजलि के इस विज्ञापन को IMA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर देश और दुनिया के सामने आई थी, तब भारत समेत दुनिया के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना वायरस के लिए दवा का ऐलान कर दिया था और कोरोनिल के साथ श्वास हरि प्रवाह जैसी कई दवाओं के जरिए बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से इलाज का दावा किया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल बेचने के चक्कर में एलोपैथ पर प्रहार करना शुरू कर दिया तो मामला बिगड़ गया और वहीं से शुरू हो गई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की जंग। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाई और IMA ने उन्हीं विज्ञापनों को कोर्ट में बतौर सबूत पेश कर दिया। इन विज्ञापनों में दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी विज्ञापन शामिल हैं। इतना ही नहीं, IMA ने 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के CEO बालकृष्ण के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कोर्ट को बताया। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ। हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े हो ना, इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे
भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है। और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? कोर्ट की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट रामदेव के खिलाफ बेहद सख्त हो चुका है और पहले 2 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल, उसके बाद 16 अप्रैल को बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाते हुए